हे गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, एज यू नो, कॉस्ट अकाउंटिंग के मशीन आवर रेट को हमने वन बाय वन आपके साथ डिस्कस किया है और साथ ही साथ हमने डिस्कस किए हैं आप सभी के साथ मशीन आवर रेट के हर एक टाइप के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। गाइस, अब बारी है एग्जाम स्पेशल की। क्यों? क्योंकि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी हमें आपको बताना चाहिए। इसीलिए ये सीरीज आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आप सभी अपने मशीन आवर रेट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में हाई परसेंटेज रखते हैं अपियर्ड होने की, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ अब डिस्कस करूंगा। और आज की इस वीडियो में लाया हूँ पहला एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन रिलेटेड टू योर मशीन आवर रेट, जो आपको दिखाई देगा यहाँ पर बोर्ड पर। आइए चलते हैं जल्दी से बोर्ड पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने मशीन आवर रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, आपने यही नहीं जाना है कि मशीन आवर रेट क्या होता है, आपको यही नहीं पता है कि मशीन आवर रेट में किस टाइप के ओवरहेड्स होते हैं, आपको यही नहीं पता है कि मशीन आवर रेट में किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, तो गाइस आपको ये वीडियो देखने बिल्कुल वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी मशीन आवर रेट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप उनको वन बाय वन देखिए, उसके बाद ये एग्जाम स्पेशल सीरीज स्टार्ट कीजिए। और बिलीव मी गाइस, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करने के बाद जब एग्जाम में अपियर होंगे तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से मशीन आवर रेट का क्वेश्चन आप कर जाएंगे। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो फटाफट मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है हिंदी में लिखा है, लेकिन मैं आपको बाइलिंगुअल इसको समझाऊंगा, इंग्लिश में भी इसको समझाने का कोशिश करूंगा। बाकी ज़्यादा इतना टिपिकल हिंदी है नहीं। चलते हैं, शुरू करते हैं। निम्नलिखित वार्षिक व्यय एक कारखाने की मशीनों के संबंध में दिए गए हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़ें तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू फैक्ट्री मशीन, जहां समस्त कार्य मशीनों द्वारा होता है। ऑल द वर्क इज डन बाय मशीन्स। मानवीय श्रम लगभग शून्य, यानी कि जो ह्यूमन लेबर है वहां पर बिल्कुल जीरो है, नेग्लेक्शन में है। और यहाँ पर एक ही टाइप की जो है 5 मशीनें काम में आती हैं। 5 मशीनों द्वारा एक ही कार्य एवं प्रकार का उत्पादन होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि 5 मशीन यूज में है जो एक ही आकार की, यानी कि एक ही शेप, एक ही साइज की जो है चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है। और आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? किराया एवं भाड़ा। किराया यानी कि रेंट एंड फ्रेट। रेंट एंड फ्रेट दिया है आपको। अब रेंट एंड फ्रेट के आगे आपको ब्रैकेट में दी गई है एक इन्फॉर्मेशन। अगर ये नहीं दी होती तो आप इसको समझ जाएंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वो हमने कैसे बताया था? आपको बताया था एलोकेशन ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस में। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है? घेरे हुए क्षेत्रफल के अनुसार इसको बांटना है, यानी कि जो एरिया जो ऑक्यूपाई है, ऑक्यूपाई किया है मशीन ने, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बांट लेना है। और ये पूरे ओवरऑल खर्चे दिए गए हैं 4800। ठीक है, 4800 5 मशीनों के खर्चे हैं। हमें इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है इक्वली। ठीक, इसके बाद है प्रति मशीन हिराज, यानी कि डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन आपका 500 रुपीज़ है। ठीक, इसके बाद 5 मशीनों का सुधार एवं अनुरक्षण, जिसको हिंदी में सुधार एवं अनुरक्षण, इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1000 रुपीज़ है। कारखाने में शक्ति, यानी कि जो पावर जो यूज हो रही है वो 6.5 पैसा पर यूनिट है। और ये कितने रुपए बैठ रहे हैं आपके? 3900 रुपीज़ बैठ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है डिपार्टमेंट में प्रकाश हेतु, यानी कि लाइट हेतु जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो यूज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में 540 रुपीज़ है। ठीक, इसके बाद 5 मशीनों की देखभाल करने के लिए 2 परिचालक, यानी कि 2 ऑपरेटर हैं, जिन्हें 60 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। ठीक, 60 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इनको वेतन मिल रहा है, यानी कि सैलरी दी जा रही है। ऑपरेटर सैलरी 60 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। ठीक, इसमें एक सुपरवाइजर लगा है जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दिखा है। एक सुपरवाइजर है जिसके पास 5 मशीन है, जो 5 मशीनों की देखभाल करता है। उसका क्या है? 250 रुपीज़ पर मंथ है इसका, जो है इसको सुपरवाइजर को सैलरी मिल रही है। ठीक, इसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, कुछ विविध सामग्री है, सन्ड्री मटेरियल, जैसे ऑयल है, जूट है, वेस्ट कॉटन है, इन सबको मिला करके 494 रुपीज़ हमारा खर्च आ रहा है। इसके बाद मशीनों के लिए भुगतान की जाने वाली किराया किस्त, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ये मशीन आवर रेट से रिलेटेड जो किस्त वगैरह होती है, इसको कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल मेंशन कर देंगे, नोट में डाल देंगे। 300 रुपीज़ ब्याज का जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेस इंस्टॉलमेंट, 300 रुपये ब्याज है। ठीक,
और ब्याज हम ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ना है लेना है वो आपको नोट कर देना है। इसके बाद लिखा है मशीन प्रति घंटा 10 यूनिट प्रति शक्ति उपयोग करती है, यानी कि 1 घंटे में 10 यूनिट्स मशीन जो है पावर कंज्यूम कर रही है। अब यहाँ पर चीज़ क्या है, यहाँ पर एक चीज़ हाँ आपको जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मिसिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है, सबसे पहले तो आप समझ जाइए यहाँ पर मिसिंग है आपका वर्किंग आवर्स। तो वर्किंग आवर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे और वही इस क्वेश्चन की जान है, यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है तो आपको वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने हैं। और यही इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं आपको वर्किंग आवर्स जो है कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मशीन वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो वर्किंग आवर्स का कैलकुलेशन करूँगा। ठीक, तो आपको वर्किंग आवर्स का कैलकुलेशन करके मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर दिया गया है जो शक्ति पर कुल व्यय हो रहा है, एक्सपेंसेस ऑन पावर, पावर पर जो एक्सपेंसेस हो रहा है आपका वो हो रहा है 3900 रुपीज़। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। 3900 रुपीज़ आपका यूज हो रहा है पर एनम साल में, ये लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद जो पावर की जो रेट दी है, रेट ऑफ पावर, वो दी है 6.5 पैसा, 6.5 पैसा। 6.5 पैसे को आप लिखना सीखिए 0.065 पर यूनिट। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेते हैं कि कितनी यूनिट कंज्यूम करी है। यूनिट कंज्यूम्ड इन ईयर, यूनिट कंज्यूम्ड इन ईयर, एक साल में हमने कितनी यूनिट कंज्यूम करी इन ईयर, या एनुअली कंज्यूम्ड जो की है 3900, और इसको डिवाइड करेंगे 0.065 से, पॉइंट रिमूव करेंगे और हम जब इसको डिवाइड करेंगे 65 6 जा, तो ये 60,000 यूनिट आ गई आपकी। 60,000 यूनिट आप एक साल में यूज़ कर रहे हैं। और ये कितनी मशीन है, 5 मशीनों पर यूज़ होने वाली है। यूनिट कंज्यूम्ड ऑन वन मशीन, यूनिट कंज्यूम्ड ऑन वन मशीन, एक मशीन पर कितनी यूनिट कंज्यूम होंगी आपकी 60,000 डिवाइड बाई 5, 5 मशीनें एक जैसी, तो 12,000 यूनिट एक साल में पर एनम आपकी जो है कंज्यूम हो रही है। और आपको ये भी कहा गया है यूनिट कंज्यूम्ड इन वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर निकालिए आप इससे कि एक वर्किंग आवर्स कितने निकल के आएंगे, वर्किंग आवर्स पर एनम, एक साल में कितना वर्किंग आवर हो गया। तो आप समझिए 12,000 तो ये यूनिट खर्च हो रही है और 1 घंटे में 10 यूनिट खर्च होती हैं, तो 1200 आवर आ गए आपके। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कोई भी आसानी से कर लेगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो चुका है आप करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको पहले इतना समझ लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। मैं बोर्ड पर एडजस्टमेंट देखता हूँ कि आपको सब चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो फटाफट आप इतना समझिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो अब हमारा क्या काम होगा, सिंपल सा मशीन आवर रेट जैसे कैलकुलेट करते हैं, फटाफट चले जाइए आप मशीन आवर रेट का आप परफॉर्मा बना लीजिए। तो परफॉर्मा बनाएंगे हम, सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ मैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ठीक, यहाँ पर लिखता हूँ मैं पार्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखता हूँ मैं पर एनम यानी कि पूरे साल का खर्च, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं पर आवर यानी कि एक घंटे का। यहाँ पे लिखते हैं हम स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस जो जो आपके दिए हुए, स्टैंडिंग चार्जेस आपके जो जो दिए हैं, ठीक है, लिखेंगे। तो सबसे पहले तो रेंट एंड फ्राइट, रेंट एंड फ्रेट जो दिया है आपका 4800 दिया गया है, मल्टीप्लाई 1/5, 1/5 से करेंगे क्योंकि 5 मशीन है एक जैसी, 960 रुपीज़ आ गया आपका। इसके बाद आपका लाइटिंग चार्जेस है, लाइटिंग यानी कि प्रकाश वाला जो चार्ज था, ये कितना दिया गया आपका
लाइटिंग चार्जेस आपके दिए गए हैं 540, 540 डिवाइड बाई 1/5, ये भी 5 मशीन का है, 108 रुपीज़ आ गया। इसके बाद ऑपरेटर सैलरी लिखेंगे आप। ऑपरेटर सैलरी, ऑपरेटर सैलरी कितनी होगी भाई? ऑपरेटर की सैलरी है आपकी 60 रुपये पर ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर हैं, ठीक है। और ये महीने के पर मंथ की 1/5 करेंगे आप, तो कितनी निकल के आ गई आपकी 288। कैसे आ गई देखो, ये 60 टाइम कटा और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। इसके बाद आप सुपरवाइजर सैलरी लिखेंगे। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो कितनी रुपये है? 250 रुपीज़। 12 मल्टीप्लाई 1/5, ये 600 रुपीज़ आ गई आपकी। सप्लाई जूट एंड कॉटन, जूट कॉटन वेस्ट, ठीक है, ये कितना होगा? 494 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया आपका 98 रुपीज़ 80 पैसा। इसके बाद हायर परचेज वाला सिस्टम का जो इंटरेस्ट है वो भी ले लेते हैं यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, हायर परचेज पे आपके इंटरेस्ट 300 रुपये जा रहे हैं, जो एक मशीन के लिए कितना होगा? 1/5 कर दीजिए, 60 रुपीज़। ओके। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तो यहाँ पर कोई और स्टैंडिंग चार्ज है नहीं, इनको टोटल कर लीजिए। टोटल करके आ गया 2114 रुपीज़ 80 पैसे। और यहाँ लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालना है अब हमको, तो इसको आप 1200 घंटों से डिवाइड कर देंगे, तो आपका निकल के आएगा 1 रुपी 76। ये आपका 3 डिजिट तक हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमारा रह गया है वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस देखते हैं, उससे पहले हम बोर्ड पर एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं साइड में कर लेता हूँ क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पूरा स्पेस है यहाँ पर, मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखेंगे आप। वेरिएबल एक्सपेंसेस में आपको क्या क्या मिलेगा? तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में आपको लिखना है सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दिया है भाई? देखिए डेप्रिसिएशन के बारे में यहाँ क्या दिया गया है? 500 रुपये पर मशीन दी गई है। 500 साल का दिया है, 1200 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका, ठीक। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका दिया गया 1000 रुपीज़। कितना कितना है ये 1000 रुपीज़? 5 मशीनों के लिए, 5 से डिवाइड करेंगे और 1200 से भी डिवाइड करना होगा। वन पॉइंट सिक्स सिक्स हो गया, और रहा बचा रह गया आपका पावर। तो 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं हम, और ये कितना है? 0.65 पैसा, यानी कि 6.5 पैसा है, तो ये 65 पैसे आ गए आपके। आप इसको टोटल कर दीजिए, ये आ गया आपका मशीन आवर रेट, ठीक। मशीन आवर रेट की कैलकुलेशन अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से बोर्ड को चेक कर लेता हूँ कि इतना आपका समझ में आ गया या नहीं आ गया। इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और ऐड करके जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2 रुपी 99 पैसा, ये समथिंग ये आ गया आपका मशीन आवर रेट। तो ओवरऑल गाइस
आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और ये क्या था, इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में। मेन क्या था इस क्वेश्चन में, आपको वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो जो हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं वर्किंग आवर में, ये देखिए आप, ये आपको दिखाया गया, ठीक है। ये दिखाने के बाद हमने ये कैलकुलेशन किया है यहाँ पर सारी की सारी, और नीचे आपका कैलकुलेशन करके ये आ गया है आपका 2.994, ₹2.99 लगभग आपका मशीन आवर रेट आ गया है। तो गाइस ये वीडियो और आपको कंपलसरी है देखना, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो, और ये वीडियो आपको नहीं देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने एग्ज़ाम में बहुत कुछ गलत करते हो जा रहे हैं। सो गाइस हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, आपके लिए नया क्वेश्चन लाएंगे एग्जाम स्पेशल। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहेगा कॉमर्स की दुनिया। फ्रेंड इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम में अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच।